आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। मम्मी और काकी घर पे आई हैं, तो बस उन्हीं के लिए मैंने चाय बनाई है, कुछ स्नैक्स रखे हैं और वो इस चाय की टपरी और ग्लास को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। साथ में खुशी को और बढ़ाने के लिए उन्होंने देखी मेरी शादी की एल्बम, जिसमें वो पहले से काफ़ी यंग थी और लेकिन देखो कितनी खूबसूरत तो आज भी हैं मम्मी और काकी दोनों ही। तो बस उन्होंने पूरी की पूरी शादी की एल्बम देखी जो कि 20-21 साल पहले की थी। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखी थी। शाम को गए खाने के लिए और ओम पे गए हम। तो बस आज मैं उन्हीं से बोल रहे थे कि ऑर्डर प्लीज़, यानी आप ऑर्डर दो और क्या कुछ खाना है आप लोगों को। तो बस वो हंसी मजाक के इसी तरीके से सिलसिले से चलता रहा और हमने एंजॉय किया अपनी ये एक और शाम को, जो कि बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि देखिए इनके साथ तो शादी के बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है लड़कियों को, जो कि ये पल आते हैं। कभी मायके में जाते हैं तो वो अलग बात होती, लेकिन जब ये हमारे घर, लेकिन जैसे ही मम्मी और काकी घर पे आई हैं और वो देख रही हैं कि हमारी लड़कियां कितनी खुश हैं, तो बस उनके जीवन भी खुशी से झूम उठता है। तो बस शाम को उन्होंने ऑर्डर दिया और वो अपनी कुछ ऐसी देसी बातें कर रही थी कि वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये भी होता है ना कई बार उसका कुछ और से बच्चे मिलने का एक्सपीरियंस। और खाने में ऑर्डर किया हमने पनीर लबाबदार की सब्ज़ी, मिस्सी रोटी, नान और लच्छा पराठा। क्योंकि लच्छा पराठा बस खाना नहीं था, देखने की ही फरमाइश ज़्यादा हो रखी थी। मम्मी बोल रही थी कि मुझे लच्छा पराठा ज़रूर देखना है कि कैसा होता है ये। और जब वो ऑर्डर में आ भी गया था ना, तो आधे से ज़्यादा खा चुके थे हम, तब जाके उनको दिखाया हमने कि ये होता है लच्छा पराठा। बस इसमें खाली सिंपल लेयर बनी होती हैं और इस तरीके से हमने खाना खाया। और ये जो हम शाम को बाहर घूमने के लिए, खाना ही पर्पज़ नहीं होता है, ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा से टाइम स्पेंड करें और यादें जुड़ें। और जो पीछे हमारे ये ग्रीनरी लगी हुई है ना, एक बात मैं बताती हूँ। मम्मी बोल रही कि सामने देखो कितनी अच्छी पालक लगी हुई है। मतलब कितने साधारण तरीके से ये अपनी बातें कह जाते हैं, कोई भी घुमाते फिराते नहीं है। और इनकी बातें सुन के हंसी भी आ रही थी। और फिर देखने लगे केक और मिठाइयाँ, क्योंकि देखो खाना हमने खा लिया था। जलेबी बनवाने के लिए बोल दिया था कि गरम गरम जलेबी यहीं पे खाएंगे। और यहाँ पे वो देख रहे थे कि बच्चे क्या कुछ मांगते हैं। तो बस बाहर हम बैठे और हवा काफ़ी अच्छी चली हुई थी। दुपट्टे दोनों ने ही ओढ़ रखे थे और एक दुपट्टों के ऊपर क्या बोली मम्मी, आजकल की छोरियां ना ओढ़ने तो कति ओढ़ने छोड़ दिए, कंपनी ने बनाने छोड़ दिए, ओढ़ने बनाने छोड़ दिए। पहले की लोग आई तो ओढ़े पाओगे, आज की तो चाहे बुढ़ी हो ना वो पतंग उड़ाती पाओगे ओढ़ने की। तू तो ओढ़े बैठी फिर है। मैं तो जब पुराने जमाने की हूँ। फोटो तरवाओगे जब तक तू गड़मा आ जा तेरे भी है, जो तो मैं फैंसी हो जा। सही बात, फर्क है पर। और ये लो जी आ गई हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ। शौर्य ने खाई थी गुलाब जामुन और रसमलाई श्रुति ने। हमने मंगवाई गरम गरम जलेबी और देखो श्रुति फिर से लगी हुई है। चारों तरफ देख रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, खूब सारी मस्ती भी करी। और फिर हम साइड वाले एक और शोरूम में चले गए। ये ओम स्वीट्स ने कुछ गिफ्ट आइटम के लिए बना रखा है, तो वहाँ पे सुनिए इनकी कुछ बातें। टेस्ट ना करना उन तमाम। हाँ यो ये पता 420 रुपया के हैं। ये तक के लिए गुड़ देखे न तम तार दूँ के गुड़ पारी शक्कर पारी ये डिब्बे में गाड़ी 500 रुपये का और ये तो और के 600 रुपये का। दुनिया में चांदा में ओम से ओम का और साबुन तुला ये तो उसका ले गए। और फिर एक और शिशु शोरूम में हम गए, जहाँ पे बच्चों के बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। छोटे छोटे ये कैटी वाले मिरर, जिनमें मम्मी और काकी अपना चेहरा देखकर कितने खुश हो रखी थी।
बहुत ही ज़्यादा खुश थी और ये बातें भी बहुत ही मतलब अलग ही अंदाज में बातें होती हैं। हमारी तो आदत है सुनने की और हमारा तो वही कल्चर हरियाणवी, लेकिन अगर आप लोगों को ये सुनने में अलग लगती है ना तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। यहाँ पे श्रुति एक टेडी को लेके पूरा का पूरा ज़मीन पर ही लेट गई, बोल रही थी मुझे नहीं, ये मुझे आप दिला दो और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और फिर इसको एक और दिखाई दिया। मैंने इसको कई बार बोला कि इसे रख दे, लेकिन ये वहाँ पे पूरा का पूरा लेट ही गई। मतलब वो बोल रही थी कि पूरा का पूरा यहाँ पे लेटी हुई है। और ये देखिए मम्मी की और सारी बातें काकी की। बैकग्राउंड म्यूजिक से आ जाता कॉपीराइट। और मम्मी यहाँ पे बोल रही है कि मैं तो घेवर का इतना बड़ा एक डिब्बा आया था मामा लेके और मैंने उसमें धागे रख दिए हैं। यहाँ पे कितने सारे क्यूट से ऑर्गेनाइज़र देखने को मिले। अभी फिर से व्लॉग बनाऊंगी। आज तो स्पेशली वो मम्मी के काकी के लिए है जो कि ये मिलने आए। श्रुति ने खूब लगाया परफ्यूम, ये फ्री वाला जहाँ पे टेस्टर रखे रहते हैं। और ये कितने तरह की अलग अलग फ्रेगरेंस का लगा के आती है घर में और फिर कपड़े अलग डालने पड़ते हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अगले दिन की सुबह हम गए घूमने के लिए अपनी सोसाइटी में। और यहाँ पे देखिए मम्मी टी शर्ट और काकी ने भी टी शर्ट पहनी है। अभी देखो मम्मी का दुपट्टा आ गया ना गले में एकदम सोसाइटी में आते ही। शाम को फरमाइश करी अगले दिन कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रखी थी तो पकोड़ों की फरमाइश करी। पहले काफ़ी सारी मस्ती करी। पहले मैं सोच रही थी कि बाहर से ही मंगवा लूँ, लेकिन फिर बार बार बोले जा रहे थे कि छोरी तू घर पे ही बना दे। तो इसीलिए बस मैंने इनके लिए ये मिट्टी के कुल्हड़ निकाले और पकोड़े बनाए, चाय बनाई और बस मैंने बातों बातों में ही पकोड़े इनके लिए फाइनली बना ही दिए। इनको यकीन नहीं था कि ये बना देगी, हालांकि पता तो है कि आते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये बाहर से ही मंगवा लेगी। लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था सोसाइटी में, तो बस मैंने आलू और प्याज के पकोड़े बना दिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बने थे, क्रिस्पी बने थे। वो तो ये खाने के बाद ही बताएंगे कि आखिरकार बने कैसे थे। तो देखिए जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो उसको सजाकर खिलाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो यहाँ पे चाय बिल्कुल एकदम से बॉईल हो चुकी है, मलाईदार चाय बनकर तैयार हो चुकी है, जिनको मैंने डाला मिट्टी के कुल्हड़ में। और चाय डालने के बाद मैंने 4 कप में ये चाय भरी। और अभी देखिए श्रुति की जब कैमरा हाथ में आता है ना श्रुति के हाथ में, तो ये अलग ही एंगल से बनाती है और मुझे चारों तरफ से घुमा देती है। मैं बोलती हूँ कि ये फ्रंट में बिल्कुल सामने से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ या कभी मुझे दिखाओ, तो ये अपने ही एंगल से इसको फिक्स करती है। यहाँ पे देखिए श्रुति के हाथ में कैमरा है ना, तो ये ऐसे ही करेगी। और ये एक और मैंने अपना ग्लास जो भी सर्विंग जार होता है ये लिया, उसमें भरी मैंने ये चटनी। और चटनी के लिए ही ये पकोड़े बने हैं, क्योंकि शादी वाली चटनी का मन था मम्मी का और ये चटनी मेरे पास फ्रीज़ में स्टोर हो रखी थी। तो बस मैंने कुछ इस तरीके से प्लेट लगाई। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी इस तरीके से। और चाय और पकोड़े का आनंद लेते हुए मम्मी, काकी और फाइनली इन्होंने प्याज आलू के पकोड़े खा लिए। मैंने भी ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी ये बने हुए थे। तो बस जब भी मतलब ये पहली बार, मम्मी तो खैर कई बार आई है मेरे पास, लेकिन काकी अब की बार पहली बार ही आई थी। ऑपरेशन के बाद मेरे से मिलने के लिए आई, तो बस 2-3 घंटे के लिए ही आई थी। तो आज अब की बार ये 2 दिन के लिए आए हैं और 1 दिन तो हमने इनको ज़बरदस्ती ही रोक लिया था, नहीं तो 1 दिन ही ये रुकने के लिए आए थे। तो देखो अभी मैं दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसे हो रखा है। और ये पकोड़े खाने के बाद हम देख रहे हैं पूरी की पूरी बारिश होके एकदम से अभी रुकी हुई है, लेकिन मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रखा है। बारिश का पानी नीचे सोसाइटी में कितना भरा हुआ है, ये आप लोग गाड़ियाँ जा रही हैं तो देख ही पा रहे होंगे। और अभी फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर तो नीचे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हाई फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से देखिए पूरी विंडो से हम देख रहे हैं और सोसाइटी के फिर छत पे हम चले गए हैं। लकीली एक दरवाज़ा खुला था, तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि कितनी हाइट पे हम हैं। और ये सब देख के एकदम से हैरान हो रखी हैं, बोल रहे हैं पानी की टंकियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो बस कुछ इस तरीके से बीत गया हमारा एक और दिन। मम्मी और काकी का एक और वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कल।
तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और अपने मम्मी पापा, अपने परिवार वालों के साथ मिल के रहिए। और बस इसी तरीके से पूरी छत देखी और रात को लास्ट में पियाइए गर्मा गर्म दूध। और आज का दिन बहुत ही खुशी से गुजरा। आई होप आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे।